हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय दंड संहिता के बारे में, यानी आईपीसी एंड सीआरपीसी की कौन सी धाराएं किस अपराध के लिए हैं, किस अपराध के लिए कितना दंड निश्चित है, वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड करें। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले रहेगा 1834 में पहला विधि आयोग बनाया गया था, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ कमीशन कब बनाया गया? 1834 में। और इसके चेयरपर्सन कौन थे? इसके चेयरपर्सन थे लॉर्ड मैकाले, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता भी बनाई। तो चेयरपर्सन कौन रहेंगे? लॉर्ड मैकाले। आईपीसी क्या है? यानी आईपीसी के तहत यह बताया जाता है कि अपराध क्या है और उनके लिए कितनी सजा निर्धारित है। यानी अपराध के बारे में बताता है और उसके रिगार्डिंग सजा कितनी मिलेगी वो आईपीसी बताता है। और सीआरपीसी क्या बताता है? उस अपराध के लिए कैसे कार्रवाई की जाएगी, यानी किस प्रकार अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, पुलिस कैसे सबूत इकट्ठे करेगी, अदालत में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उसे जमानत कैसी मिलेगी, ये सभी के बारे में सीआरपीसी बताता है। आईपीसी ये बताता है कि अपराध क्या है और उसके लिए सजा कितनी है, और सीआरपीसी उसकी कार्रवाई कैसे होगी, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे सबूत इकट्ठे होंगे, अदालत की क्या प्रक्रिया रहेगी, जमानत कैसे होगी, तो ये बताता है सीआरपीसी। तो आईपीसी और सीआरपीसी में ये डिफरेंस रहता है। आगे है भारतीय दंड संहिता 6 अक्टूबर 1860 को बनाकर तैयार हो गई थी। तो भारतीय दंड संहिता पूछे तो कब बनी थी? 6 अक्टूबर 1860 में बनी थी। और लागू कब हुई? भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को लागू हुई। बनी थी 6 अक्टूबर 1860 को, लागू हुई 1 जनवरी 1862 में। भारतीय दंड संहिता किसने बनाई थी? लॉर्ड मैकाले ने। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। भारतीय दंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? अगर ये पूछे तो अध्याय रहेंगे 23। इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी क्वेश्चन। और भारतीय दंड संहिता में धाराएं कितनी हैं? धाराएं 511 रहेंगी, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भी। भारतीय दंड संहिता में 5 प्रकार के दंडों का वर्णन किया गया है। तो अगर ये पूछे कि भारतीय दंड संहिता में कितने प्रकार के दंडों का वर्णन किया गया है, तो 5 प्रकार के दंडों का वर्णन किया गया है। सीआरपीसी में कितनी धाराएं हैं? सीआरपीसी में 37 अध्याय हैं, 484 धाराएं हैं, कुल मिलाकर 528 धाराएं रहेंगी। और अनुसूचित 2 हैं। फॉर्म कितने रहेंगे? 56 प्रकार के हैं। तो सीआरपीसी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, आईपीसी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वही हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। जैसे ये आईपीसी 1860 यानी भारतीय दंड संहिता 1860 जैसे भारत में लागू हुई, वैसे ही कई देशों में भी यही नीति अपनाई गई है। कौन कौन से वो देश? सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार में भी आईपीसी 1860 के आधार पर ही दंड संहिता है। इस वीडियो में हम अब इंपॉर्टेंट धाराएं पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड कौन सी सजा है तो वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले रहेगी धारा 1, जिसमें संहिता का नाम रहेगा और उसके प्रवर्तन का विस्तार दिया गया है। दूसरी है धारा 2 के तहत भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड धारा 2 में रहेंगे। धारा 3 में भारत से परे यानी भारत से जो बाहर अपराध किए गए हैं उनका दंड धारा 3 के तहत तय किया जाता है। धारा 4 में या राज्य क्षेत्रीय या अपर क्षेत्रीय अपराधों पर संहिता का विस्तार होता है। धारा 7 रहेगी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कार्य के संबंध में वैध परिश्रमिक से भिन्न परितोषण ग्रहण करना, मतलब रिश्वत लेना, उसको दंड धारा 7 के तहत दिया जाएगा। आगे है धारा 13 के तहत विवाह का कोई भी पक्षकार। आगे है धारा 13, इसमें क्या रहेगा कि विवाह का कोई भी पक्षकार यानी या तो पति हो या पत्नी हो, इस अधिनियम के अंतर्गत होने वाले किसी वैध विवाह को विच्छेद करने हेतु तलाक हेतु न्यायालय के समक्ष आवेदन कर सकता है। धारा 34 क्या है? सामान्य आशय जब, यानी सबको एक समान दंड देना, यानी कि सभी ने मिलकर कोई अपराध किया तो उन्हें दंड भी इसी तरीके से मिलेगा जैसे कि अकेले को दंड दिया जाता है, तो सभी को बराबर दंड दिया जाएगा धारा 34 में। धारा 67 क्या रहेगी? जुर्माना ना भरने पर धारा 67 लगती है, अगर कोई जुर्माना लगाया गया है वो ना भरा हो। धारा 96 क्या रहेगी? आत्मरक्षा के अधिकार की परिभाषा रहेगी। धारा 99 से 106 में क्या है? व्यक्तिगत प्रतिरक्षा के लिए बल का प्रयोग का अधिकार, यानी अपनी रक्षा के लिए बल का प्रयोग किया हो तो वो धारा 99 से 106 में व्याख्यित रहेगा।
धारा 110 में दुष्प्रेक्षण को दंड दिया जाता है यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय से कार्य करता है। दुष्प्रेरित कौन होगा? जिसने दंड के लिए कहा। दुष्प्रेरक जिसने दंड किया या उसने उस आशय से भिन्न भी किया हो, फिर भी दुष्प्रेरक को दंड मिलेगा। सजा कितनी होगी? धारा 110 के तहत 3 वर्ष की सजा सुनाई जा सकती है। धारा 120 क्या है? धारा 120 षड्यंत्र रचना है। अगर धारा 144 लगी हो, अगर उसको ना माने तो सजा कितने वर्ष की होगी? कम से कम 2 वर्ष की सजा का प्रावधान रहेगा। धारा 144 क्या रहेगी? विधि विरुद्ध जमाव, यानी सरकार ने कहा है कि यहाँ पर इकट्ठा नहीं होना है, फिर भी आप इकट्ठे हो रहे हैं तो उसे विधि विरुद्ध जमाव कहेंगे। इसके लिए आजीवन कारावास या जुर्माना भी हो सकता है। धारा 147 क्या है? धारा 147 के तहत क्या रहेगा? बलवा करना। इसके लिए सजा कितनी रहती है? 2 वर्ष या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। हमने इस वीडियो में इंपॉर्टेंट धाराओं के बारे में बताया है। 1 से 511 जो धाराएं हैं उनके बीच से हमने कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो पेपर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी तो वही उठाई हैं, तो उसके बारे में 1 बाय 1 बता रहे हैं। धारा 156 क्या है? स्वामी या अधिवासी जिसके फायदे के लिए उपद्रव किया गया हो। अभिकर्ता का उपद्रव के निवारण के लिए कानूनी साधनों का उपयोग ना करना, तो उसके लिए धारा 156 लगेगी। और इसके लिए क्या दिया, सजा क्या हो सकती है? आर्थिक दंड दिया जा सकता है। धारा 161 क्या है? रिश्वत लेना या देना। उसके लिए धारा 161 में सजा सुनाई जाएगी। तो सजा कितनी होगी? 3 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है या दोनों भी हो सकते हैं। तो रिश्वत लेने के लिए धारा 161 रहेगी, लेना या देना। धारा 171 क्या है? चुनाव में घूस लेना, चुनाव के दौरान या तो रिश्वत देना वोट खरीदने के लिए। तो उसके लिए सजा कितनी होगी? 1 वर्ष की सजा हो सकती है, 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। धारा 177 क्या है? सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना, यानी कोई व्यक्ति पुलिस को गुमराह करता है, सरकारी कर्मचारी को गुमराह करता है, उसके लिए धारा 177 में सजा सुनाई जाएगी। सजा क्या रहेगी? 6 महीने की सजा हो सकती है या 1000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। आगे है धारा 186। धारा 186 क्या रहेगी? सरकारी कामों में बाधा पहुंचाना। कोई सरकारी काम में आप बाधा पहुंचाते हैं तो धारा 186 के तहत आपको सजा सुनाई जाएगी। धारा 186 क्या रहेगी? धारा 186 में सरकारी कामों में बाधा पहुंचाना, यानी यदि कोई व्यक्ति किसी सरकारी काम में बाधा बनता है तो उसको धारा 186 के तहत सजा सुनाई जाएगी। और सजा क्या रहेगी? 3 माह की सजा हो सकती है, 500 रुपए का जुर्माना हो सकता है। धारा 191 क्या है? झूठे सबूत देना। अगर कोई अदालत में झूठे सबूत पेश करता है तो उसे धारा 191 के तहत सजा सुनाई जाएगी। और सजा कितनी हो सकती है? 7 साल की सजा हो सकती है और जुर्माने का भी प्रावधान इसमें रहेगा। धारा 193 क्या रहेगी? न्यायकालीन प्रकरणों में झूठी गवाही। अगर अदालत के अंदर कोई व्यक्ति झूठी गवाही पेश करता है तो उसे धारा 193 के तहत सजा सुनाई जाएगी। और सजा क्या होगी? 3 से 7 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना भी। धारा 201 क्या है? धारा 201 में सबूत मिटाना, यानी कोई भी चीज, कोई गैर कानूनी कार्य हुआ और उसके सबूत मिटा देते हैं, जैसे हत्या के या चोरी के, कैसे भी, तो उसके लिए धारा 201 में सजा मिलेगी। धारा 217 क्या रहेगी? लोक सेवक होते हुए भी झूठे सबूत देना, तो उसके लिए धारा 217 लगेगी। और कितनी सजा हो सकती है? 2 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। धारा 216 के तहत यदि कोई व्यक्ति लुटेरे और डाकुओं को आश्रय देता है तो उसके लिए दंड देने का प्रावधान धारा 216 में रहेगा। और दंड क्या मिलेगा उसमें? 3 साल की सजा हो सकती। अगली है धारा 224 और 25 को पढ़ लेते हैं। तो धारा 224 और 25 में क्या रहेगा? विधि पूर्वक अभिरक्षा से छुड़ाना, तो उसके लिए धारा 224 और 225 रहेगी। इसमें सजा क्या रहेगी? 2 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। आगे धारा 231 या 32 में क्या रहेगा? जाली सिक्के बनाना, यानी नकली नोट बनाना या सिक्के बनाना, तो उसके लिए 231, 32 धारा लगेगी। और सजा क्या हो सकती है? 7 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना तो अलग से। आगे धारा 255 क्या रहेगी? इसमें सरकारी स्टाम्प का कुटकरण करना। जो सरकारी स्टाम्प होती है, जिसे हम टिकट वगैरह भी बोल देते हैं, तो अगर उसका कुछ गलत प्रयोग करना है, सजा क्या रहेगी? 10 वर्ष की सजा हो सकती है या आजीवन कारावास की भी सजा हो सकती है। धारा 264 में गलत तोल के बाटों का प्रयोग करना है, यानी कोई सामान बेच रहा है और उसके जो बाट हैं जिससे वो तोलता है, उस बाटों का तोल ही गलत है, तो धारा 264 के तहत उसको सजा दी जाएगी। तो सजा क्या रहेगी? 1 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। धारा 267 क्या है? धारा 267 के तहत सजा सुनाई जाएगी दवाइयों में मिलावट करने के लिए।
सजा क्या होगी? 6 माह की सजा हो सकती है। सजा कितनी होगी? 6 माह की। धारा 272 क्या है? अगर खाने पीने की चीजों में मिलावट करना, अगर कोई खाने पीने की चीजें हैं उनमें अगर कोई मिलावट करता है तो उसको धारा 272 के तहत सजा सुनाई जाएगी। और सजा क्या रहेगी? 6 महीने की सजा हो सकती है, 1000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। धारा 274 या 75 क्या रहेगी? मिलावट हुई औषधियों को बेचना। पहले हमने पढ़ा कि औषधियों में मिलावट करना, और इसमें क्या है? 274 और 75 में मिलावट हुई औषधियों को बेचना, तो उसके लिए, इस अपराध के लिए धारा 274 और 75 में दंड दिया जाएगा। और अगली है धारा 279 क्या रहेगी? सड़क पर उतावलेपन या उपेक्षा से वाहन चलाना, स्पीड लिमिट से ऊपर जाकर सड़क पर वाहन चलाने के लिए धारा 279 के तहत सजा सुनाई जाएगी। सजा क्या हो सकती है? 6 महीने की सजा हो सकती है, 1000 रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 292 क्या है? इसमें अश्लील पुस्तकों को बेचना, यानी जो कोई व्यक्ति अश्लील पुस्तकों को बेचता है तो इस अपराध के लिए धारा 292 में उसको सजा सुनाई जाएगी, और सजा रहेगी 2 वर्ष की सजा हो सकती है, 2000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है उसको। आगे है धारा 294 क्या रहेगी? इसमें अश्लील कार्य या गाने गाना, तो उसको धारा, कोई अश्लील कार्य करता है या गाने या कुछ अपशब्द बोलता है ऐसे, तो उनको धारा 294 के तहत सजा सुनाई जाएगी। और सजा कितनी हो सकती है? उनको 3 महीने की सजा हो सकती है अश्लील कार्य या गाने के लिए। आगे धारा 297 क्या है? 297 कब्रिस्तानों आदि में अतिचार करना, इसके लिए सजा कितनी हो सकती है? 1 साल की सजा हो सकती है, जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। आगे पढ़ेंगे धारा 298। इसमें क्या है? यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता तो उस अपराध के लिए धारा 298 में उसको सजा सुनाई जाएगी। सजा कितनी हो सकती है? 1 साल की सजा, जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। धारा 302 ये भी है, पर इसमें हत्या या कत्ल किया जाता है धारा 302 में, इसके लिए भी सजा क्या रहेगी? आजीवन कारावास या मौत की सजा सुनाई जा सकती है। दहेज मृत्यु के जिम्मेदार व्यक्ति को धारा 304 के तहत सजा सुनाई जाती है। धारा 306 क्या रहेगी? आत्महत्या के लिए उकसाना, अगर कोई व्यक्ति किसी को आत्महत्या के लिए उकसाता है तो उसके लिए धारा 306 में सजा सुनाई जाएगी, और सजा क्या रहेगी? 10 वर्ष की उसको सजा हो सकती है, और जुर्माना भी हो सकता है। धारा 307 क्या है? हत्या की कोशिश करना, यानी हत्या की नहीं है पर करने की कोशिश की है तो उसको धारा 307 में सजा सुनाई जाएगी। धारा 308 क्या रहेगी? गैर इरादन हत्या की कोशिश करना, यानी इरादा नहीं था पर हत्या की कोशिश हुई तो उसको धारा 308 के तहत सजा सुनाई जाएगी, और सजा क्या होगी? उसको 7 वर्ष की सजा हो सकती है, या जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। धारा 309 क्या रहेगी? आत्महत्या करने की चेष्टा करना, यानी कोई व्यक्ति आत्महत्या करना तो ये भी अपराध है, और उसको धारा 309 के तहत सजा सुनाई जाएगी। सजा क्या होगी? उसको 1 वर्ष की सजा हो सकती है, या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 310 क्या है? ठगी करना, यानी किसी से पैसे ठगना, तो उसके लिए सजा आजीवन कारावास, जुर्माना दोनों होंगे। धारा 312 क्या है? गर्भपात करना, यानी महिला का गर्भपात करवाते हैं तो उन्हें धारा 312 के तहत सजा सुनाई जाएगी। और धारा 323 क्या रहेगी? यदि कोई व्यक्ति किसी को जानबूझकर चोट मारता है तो उसे धारा 323 के तहत सजा सुनाई जाएगी। आगे है धारा 326 क्या है? चोट पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, चाहे आपने जानबूझकर पहुंचाई या नहीं, तो उसको धारा 326 लगेगी। और धारा 351 क्या है? हमला करना, किसी के ऊपर हमला करना, उसको मारना, तो वो धारा 351 के तहत सजा होगी उसको। धारा 354 क्या है? किसी स्त्री का लज्जा भंग करना, यानी किसी स्त्री का अपमान करना, तो उसको धारा 324 के तहत सजा सुनाई जाएगी, और सजा क्या होगी? उसको 2 वर्ष की सजा हो सकती है, या जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। आगे है धारा 362। इसमें क्या होता है? यदि कोई व्यक्ति किसी का अपहरण कर लेता है तो उसको धारा 362 के तहत सजा सुनाई जाएगी। धारा 363 क्या है? किसी स्त्री को लेकर भाग जाना, यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को लेकर भाग जाता है तो उस अपराध के लिए उसको धारा 363 के तहत सजा सुनाई जाएगी। सजा कितनी होगी उस व्यक्ति को? 7 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों होंगे। आगे धारा 366, इसमें नाबालिग लड़की को लेकर भागना, अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग जो 18 साल से कम है उसको लेकर भागते हैं, उस अपराध के लिए धारा 366 लगेगी, और उसको कितनी सजा मिलेगी? 10 वर्ष का कारावास हो सकता है, और आर्थिक दंड दोनों मिलेंगे उसको। धारा 376 क्या है? बलात्कार करना,
धारा 376 के तहत 10 साल की या आजीवन कारावास की भी सजा उसको हो सकती है। धारा 377 क्या है? अप्राकृतिक कृत्य करना, यानी प्रकृति के विरुद्ध जाकर कोई कार्य किया है जो अप्राकृतिक है, उसको धारा 377 के तहत सजा मिलेगी। उसको सजा कितनी मिल सकती है? 5 वर्ष की सजा और जुर्माना, दोनों उसको हो सकते हैं। चोरी करने के लिए कौन सी धारा रहेगी? धारा 379, यानी चोरी करना पैसों की या संपत्ति की, तो उसके लिए धारा 379 के तहत सजा सुनाई जाएगी। और सजा कितनी हो सकती है? 3 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना दोनों होंगे। धारा 392 क्या है? लूट करना, तो उसको धारा 392 के तहत, और सजा कितनी होगी? उसको कम से कम 10 वर्ष की सजा हो सकती है। आगे है धारा 395, यानी डकैती के लिए धारा 395। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डकैती तभी मानी जाती है जब डकैती करने वाले 5 आदमी हो। अगर 5 आदमी से कम है तब डकैती नहीं मानी जाती, ये भी ध्यान देंगे। सजा क्या होगी? आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कारावास हो सकता है, या आर्थिक दंड दिया जा सकता है उसको। धारा 396 क्या है? ये डकैती के दौरान हत्या करना, डकैती करने गए थे और वहां पर हत्या कर दी, तो उसके लिए धारा 396 के तहत दंड मिलेगा। और दंड कितना मिलेगा उसको? 10 वर्ष का या आजीवन कारावास का दंड मिल सकता है। धारा 406 क्या रहेगी? विश्वास का आपराधिक हनन करना, यानी कोई किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाता है तो उसको धारा 406 के तहत आपराधिक तौर पर ठेस पहुंचाता है तो उसको 406 के तहत सजा सुनाई जाएगी। और सजा क्या हो सकती है? उसको 3 वर्ष का कारावास, जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। आगे है धारा 412 क्या है? छीना झपटी करना। अगर कोई किसी के साथ छीना झपटी करता है तो उसको धारा 412 के तहत सजा सुनाई जाएगी। और धारा 415 किससे रहेगी संबंधित? धोखाधड़ी से, तो धोखाधड़ी वाले अपराधी को 415 के तहत सजा सुनाई जाएगी। धारा 417 किससे संबंध रहेगी? छल या दगा करना, यानी कोई किसी के साथ छल या दगा करता है तो उसको धारा 417 के तहत सजा सुनाई जाएगी। सजा कितनी होगी उस व्यक्ति को? 1 वर्ष की सजा हो सकती है, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। धारा 420 छल बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना, तो ये भी धारा 420 यानी 420 के नाम से आप जानते ही होंगे इसको। तो छल और बेईमानी से संपत्ति को अर्जित करना, और सजा कितनी होगी उसको? 7 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। धारा 445 किसके संबंधित रहेगी? गृह भेदन से। धारा 426 किससे संबंधित रहेगी? किसी से शरारत करना। इसमें सजा कितनी हो सकती है? 3 माह की सजा हो सकती है किसी से शरारत करने के लिए, जुर्माना भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। धारा 463 क्या है? कुट रचना, यानी जालसाजी के लिए धारा 463 रहेगी। धारा 477 ए क्या है? झूठा हिसाब करना, यानी किसी का हिसाब देना था तो उसमें झूठ गलत कर दिया, वो झूठ बोल दिया, तो उसके लिए धारा 477 रहेगी। धारा 489 क्या है? जाली नोट बनाना। पहले हमने जाली सिक्कों के लिए एक धारा पढ़ी थी, ये जाली नोट बनाने के लिए, बनाना और चलाना, तो उसके लिए धारा 489 के तहत सजा होगी। सजा कितनी होगी उसको? कम से कम 10 वर्ष की सजा हो सकती है या आजीवन कारावास भी हो सकता है। आगे है धारा 493 क्या रहेगी? धोखे से शादी करना, यानी किसी से धोखे से झूठ बोलकर शादी कर ली, उसके लिए सजा कितनी होगी? 10 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना अलग से। धारा 494 क्या है? यदि कोई पत्नी या पत्नी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी कर लेता है तो उसको 494 धारा के तहत सजा सुनाई जाएगी। बिना तलाक दिए अगर कोई शादी कर लेता है और पति पत्नी जीवित है उनमें से एक भी, तो उनको सजा मिलेगी। कितनी सजा मिलेगी? 7 वर्ष की सजा हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। धारा 495 क्या है? पति और पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना और दोनों रिश्ते चलाना, तो उसको, पहला भी इसी से रिलेटेड है, ये दूसरा भी उसी जैसा ही है, तो सजा कितनी होगी? 10 साल की, जुर्माना भी लगेगा। धारा 496 क्या है? बगैर रजामंदी के शादी करना, जबरदस्ती विवाह करना, यानी कोई भी अगर रजामंदी नहीं है पति या पत्नी में से तो जबरदस्ती उसे शादी करना, तो उसको 496 धारा के तहत सजा सुनाई जाएगी। 7 साल की सजा और जुर्माना होगा। धारा 497 क्या है? जार कर्म करना, इसके लिए सजा कितनी होगी? 5 वर्ष की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। धारा 498 क्या है? विवाहित स्त्री को लेकर भाग जाने के लिए या उसको धोखे से ले जाने के लिए धारा 498 के तहत सजा मिलेगी। सजा कितनी होगी? उसको 2 साल का कारावास हो सकता है या जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं। धारा 500 क्या है? मानहानि करना और
499 भी मानहानि है, धारा 500 भी मानहानि से रिलेटेड रहेगी। तो सजा कितनी मिलेगी इसको? 2 वर्ष की सजा और जुर्माना हो सकता है। धारा 506 क्या है? आपराधिक धमकी देना। जैसे कोई किसी को मारने की धमकी देता है या उसको कोई हानि पहुंचाने की धमकी देता है तो धारा 506 के तहत सजा मिलेगी। धारा 509 क्या है? स्त्री को अपशब्द कहना, अंग वेशिप करना, यानी स्त्री को अगर कोई गाली गलौज कर उसको धारा 509 के तहत सजा मिलेगी। और सजा कितनी होगी उसको? सादा कारावास हो सकता है, जुर्माना लग सकता है। धारा 511 क्या है? आजीवन कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए, यानी जिन अपराधों के लिए आजीवन कारावास दंड है और उनको करने का फिर भी प्रयत्न करते हैं जानने के लिए, तो उसको धारा 511 भी लगेगी। तो ये थी आज की क्लास आईपीसी की धाराओं के बारे में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।